नमस्कार दोस्तों, जेई एडवांस के इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सॉलिड एंगल मेथड से कैसे निकालते हैं, पहले मैं सॉलिड एंगल के बारे में बताता हूं, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे। बच्चों, अब तक मैंने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में मैंने अब तक 40 क्वेश्चंस मैंने कूलम्ब्स लॉ यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के अपलोड किए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल फ्लक्स गॉस थ्योरम के 75 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं जेई एडवांस लेवल के। ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट को मैंने टच कर दिया है। इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जेई एडवांस के क्वेश्चन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद सॉलिड एंगल मेथड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले सॉलिड एंगल के बारे में बताता हूं और इसको आप ध्यान से देखिए। सॉलिड एंगल है क्या? सॉलिड एंगल इट इज द थ्री डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड बाय ए स्फेरिकल सेक्शन एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक स्फेरिकल सेक्शन है। इस पॉइंट पर ये स्फेरिकल सेक्शन जितना एंगल थ्री डायमेंशनल एंगल सबटेंड करता है उस 3D एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। अगर इस सरफेस की एरिया S है और ये डिस्टेंस स्मॉल r है, ये 3D एंगल अगर ओमेगा से रिप्रेजेंट करें, ये थ्री डायमेंशनल सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू S बाई आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। अगर ये सरफेस S1 है और ये सरफेस S2 है, ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, तो S1 बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू S2 बाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। ये सॉलिड एंगल इसके लिए होगा। और अगर हम सॉलिड एंगल ऑफ ए सरफेस नॉट नॉर्मल टू एक्सिस ऑफ कोन, अगर ये एक कोन है, ये सारे कोन है, कोन बनेंगे, 3D एंगल है, ये कोन है, ये इसका एरिया ds है। अगर ये एरिया इंक्लाइंड है थीटा एंगल से तो एरिया वेक्टर हो जाएगा ds cos थीटा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये ds cos थीटा हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो 3D एंगल है, सॉलिड एंगल है, वो ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन पहले मैं अपलोड कर चुका हूं गॉस थ्योरम तक। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन को सॉलिड एंगल मेथड से कैसे करेंगे उसको देखते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए स्फेरिकल सेक्शन ऑफ रेडियस कैपिटल R सबटेंड हाफ एंगल थीटा at center of curvature. Solid angle subtended by this spherical section at its center is, options हैं 2 pi, 4 pi, 2 pi 1 minus cos theta, 2 pi 1 minus sin theta। क्या मतलब है इसका? अगर ये स्फेरिकल सेक्शन है और ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक r है तो ये स्फेरिकल सेक्शन कितना एंगल सबटेंड करेगा, यानी ये जो हाफ एंगल है और थीटा और फाई में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। अगर हम इस स्फेरिकल सेक्शन का एक एलिमेंट लें तो एलिमेंट एक ये dx थिकनेस का एलिमेंट है, ये रेडियस जो है वो r sin थीटा है। अगर हम निकालते हैं ये रेडियस r sin फाई, ये एंगल हमने फाई लिया, ये एंगल d फाई लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पूरा कैपिटल R है तो ये हो जाएगा R sin फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये R sin फाई हो गया। अच्छा, ये जो है अगर dx है, ये हमने dx माना है, ये अगर dx है तो d फाई, ये जो एंगल d फाई है वो dx अपॉन R होगा, यानी dx हो जाएगा R d फाई, dx जो होगा वो R d फाई होगा। और इस तरह से हम अगर इस एलिमेंट की एरिया देखें तो 2 पाई r sin फाई इंटू आर डी फाई, 2 पाई r sin फाई इंटू आर डी फाई, सर्कमफरेंस इंटू आर डी फाई, इसकी जो थिकनेस है यानी dx। अब अगर हम टोटल एरिया ऑफ स्फेरिकल सेक्शन देखें, इस पूरे स्फेरिकल सेक्शन की एरिया देखें तो इंटीग्रेशन ds होगा, ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू थीटा sin फाई डी फाई। साइन फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस फाई, तो इस तरह से ये हो जाएगा 0 टू थीटा।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। और सॉलिड एंगल आपको मालूम है, सॉलिड एंगल एस बाई आर स्क्वायर है, जहां आर जो है वो ये है और एस जो है स्फेरिकल सेक्शन की एरिया है। तो ओमेगा सॉलिड एंगल ये 3D एंगल होगा एस बाई आर स्क्वायर, यानी कि एस हो जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर, एस इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा के लिए ये वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, यहाँ रख दिया, तो RHS ये आ गया। अब इस तरह से अगर ओमेगा आर स्क्वायर इसके बराबर है, इसके बराबर है, एस के बराबर है, एस की वैल्यू ये आई थी, इसके बराबर है, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आ गया 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से ये जो है सॉलिड एंगल का फार्मूला हो गया। अगर एग्जांपल के तौर पे हेमीस्फीयर कंसीडर करें तो इस हेमीस्फीयर में ये जो हाफ एंगल होगा वो 90 होगा। अगर 90 होगा तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सॉलिड एंगल 2 पाई आ जाएगा। अगर पूरा स्फीयर है तो पूरा स्फीयर में ये जो हाफ एंगल थीटा है ये पाई बाई 2 और पाई बाई 2 यानी पाई हो जाएगा। अगर थीटा पाई हो जाएगा 180 हो जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू -1 तो यानी 4 पाई सॉलिड एंगल स्फीयर में हो जाएगा। कोन की बात करें या पिरामिड की बात करें तो दोनों केस में थीटा जो है 90 ही होगा। यहां भी परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर पे तो 90 ही होगा हॉरिजॉन्टल से। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों केस में जो सॉलिड एंगल है वो 2 पाई रहेगा। तो इस तरह से ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है सॉलिड एंगल का। अब इसी पर बेस्ड हम सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अराउंड 40 फोर्स के और बाकी रिमेनिंग 75 ये क्वेश्चंस हैं फ्लक्स, डायपोल और फील्ड के। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और हो जाएंगे। तो इस तरह से इतने क्वेश्चंस जो है अगर आप कर लेते हैं तो इजीली आप करीब 110-115 क्वेश्चन अगर टोटल हो जाते हैं तो इससे जेईई एडवांस पर कोई भी क्वेश्चन बनेगा, इसको आप किए हैं तो आपको कॉन्सेप्ट की कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इसको आप देख लीजिए। आज इतना रखिए। थैंक यू।